आए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदा के कलाम अक़दस में से पहला खत करंथस की कलीसिया का नाम लिखा गया, पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम खुदा के कलाम से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं रकम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदावंद के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। अजीज भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं इस आयत को जरा मेरे पीछे पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का जो मक़दिस है वो तुम हो? खुदा का मक़दिस कौन है? तुम हो। अच्छा, अब इस आयत को अगर हम इस तरह पढ़ें कि खुदा का जो मक़दिस है वो हम है। कौन है? हम है। दिलेरी है इस बात की? कह सकते कि हम खुदा का मक़दिस है? कह सकते हैं हम खुदा का मक़दिस है। अच्छा, मक़दिस, अच्छा मक़दिस और मुक़द्दस ये अल्फाज दो ऐसे हैं, सिर्फ एक ज़ेर और पेश का फर्क है। तो मक़दिस और मुक़द्दस में फर्क है। मुक़द्दस का मतलब है पाक, और ये जो लफ्ज लिखा है ये है क्या तुम नहीं जानते। आगे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। जो इसको पढ़ेगा उसके लिए और जो इसको सुनेगा उसके लिए ये एक सवालिया निशान है। ये सवाल है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का मक़दिस है। अब जो मक़दिस लफ्ज है, मक़दिस का मतलब है घर। मक़दिस का मतलब क्या है? घर। तो खुदा का कलाम ये हमें फरमा रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का घर है। सुनिएगा क्या लफ्ज है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का घर है। अब यहां पर वजाहत की गई और लिखा गया, जोर दिया गया इस बात पर। लिखा है दूसरे 17वीं आयत में, अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। यानी जो खुदा के घर को बर्बाद करेगा। खुदा का घर कौन है? खुदा का घर हम है। और जिस बात की वजाहत है वो ये है, जो खुदा के घर को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। और यहां पर नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि वो खुदा का मक़दिस जो वो तुम होगे, या जिसने रोजा लिया वो होंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो होंगे, या जो रोजे रखते हैं वो होंगे, या जो फलां मिशन के हैं वो होंगे, या वहां जो वो फलां मिशन के हैं वो होंगे। बल्कि ये लिखा है खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। ये कमांड दी गई है, इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वो तुम हो। अब जितने लोग यहां पर बैठे हैं, या जितने लोग इस आयत को पढ़ते हैं, या जितने लोग खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, जब वो इस आयत को सुनते हैं तो बुनियादी तौर पर वो इस बात को जान ले कि खुदा का जो घर है वो हमारा बदन है, और खुदा
हम में रहता है। और जैसे मैंने इस हवाले को पढ़ा तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अच्छा, एक बात है, अगर ये मेरा बदन खुदा का घर है तो इस घर को तो किसी ने परचेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है, ऐसे है ना। एक एग्जांपल देने लगा हूं, अगर हम 5 मरले का घर इस इलाका के अंदर खरीदे तो वो लगभग कितने का होगा? एग्जांपल के तौर पर लगभग कितने का होगा? 20 लाख, 25 लाख। तो 20-25 लाख का जो जब हम घर खरीदते हैं तो उसकी हम उसकी पोजीशन को देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, फिर उसकी पेमेंट अदा करते हैं। ऐसे ही ना, किसी भी घर को खरीदने के लिए उसकी कीमत दी जाती है, किसी भी घर को लेने के लिए, किसी भी घर को परचेज करने के लिए, किसी भी घर को खरीदने के लिए उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख। लेकिन जो हमारा बदन है, इस बदन को, इस घर को लेने के लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की है, और वो कीमत है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह ने अपने खून से हमें खरीदा हुआ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का घर है, खुदा इस घर में रहता है। और खुदा का, और क्या, जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। तो जो खुदा के मकदस को बर्बाद भला कैसे करते हैं? शराब नोशी करके, गुर्दे फेल हो जाते हैं, सिगरेट पी के फिफरे फेल, नशा करके, अपने आपके साथ अपने हाथों को, बाजों को छिदवा कर नाम लिखाते हैं। एक भाई सी उन्हें अपने बाजू से एस लिखा सीगा। की लिखा? मैं भाई ये कहते बस ये ना है। ठीक है जी। और बाद में शादी हो गई तो मैं कहा हुण एस कितने है? कहते नहीं, हुण जेड करना है इन्हों। पहले एस लिखा सी तो हुण कितने गया? हुण जेड। जब उसको लिखवाते हैं, जब भी अपने बदन पर हम लिखवाते हैं तो बुनियादी तौर पर खुदा का जो मकदस है उसको हम बर्बाद कर रहे होते हैं, उसको हम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तो खुदा की मर्जी कि हम जिंदा है, वरना वो जो तेजाब के साथ या किसी चीज के साथ लिखते हैं वो तो हमारे जिस्म को जला देगा। लेकिन ये खुदा ही है, वो अपने घर की फिक्र करता है और वो हमारे बदन को महफूज रखता है। तो अजीज भाई और बहनों, इसी तरह से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे साथ मिलकर निकालिएगा रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो 12वां बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं रकम है, लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा है। आपस में क्या है? हम एक दूसरे के अज़ा, जिन्हों सीधा कह सकते सी एक दूसरे सी ब्रांचा वा, एक दूसरे की हम ब्रांचेस हैं, शाखाएं, एक दूसरे से हिस्से हैं। लिखा है, मैं फिर से तिलावत करूंगा, लिखा है इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है। हम क्या है? एक बदन है और मुख्तलिफ मुख्तलिफ एक दूसरे के अज़ा है। हम एक दूसरे के अज़ा है, हम एक दूसरे के बदन का हिस्सा है। अब बुनियाद ये है कि खुदा का रूह जो वो हम में बसा हुआ है,
हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब के अंदर खुदा का रूह है। हम सब के अंदर खुदा का रूह जो है वो बसा हुआ है, और खुदा का रूह जो है वो हर एक बदन के अंदर है। तो अजीज भाई और बहनों, यहाँ पर इस हवाले के मुताबिक ये लिखा हुआ कि हम एक दूसरे के बदन के अज़ा हैं। हम क्या है? एक दूसरे बदन के अज़ा, मुख्तलिफ हम अज़ा हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सब बदन हैं तो एक शख्स जो है वो सर है, दूसरा शख्स जो है वो पाँव है, तीसरा शख्स बाजू है, चौथा शख्स हाथ है, पांचवा शख्स उसकी टांग है। यानी कि इस तरह से हम सब मिलकर क्या है? मसीह का बदन है। कैसे हम बदन है? देखा जाए, अगर अब एक पादरी है या एक एल्डर है या पादरी है। अब एल्डर जो है वो पादरी का काम नहीं कर सकता, और जो पादरी है वो एल्डर का काम नहीं कर सकता, और जो हदिया उठाने वाला है वो हदिया उठाता है, और जो मीटिंग प्रेसाइडर है वो मीटिंग प्रेसाइडिंग करता है। तो हम सब मिलकर मुख्तलिफ यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। इस तरह से हम जाएंगे खुदा के कलाम में, इसकी तरफ एक और हवाला देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 14 से 17 आयत को हम खुदा के कलाम से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं रकम है, लिखा हुआ है, चनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का तो नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे क्योंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख होती तो फिर सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना ही सुनना होता तो फिर सूंघना कहाँ होता। इसी तरह से हम जो सब मिलकर मसीह का बदन है। अब यहाँ पर अगर हम बदन है, मैं अपने उस मौजू की तरफ आने वाला हूं कि अगर हम सब बदन हैं, मुख्तलिफ अज़ा हैं, तो इसलिए लिखा है कि अगर पाँव कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं, अब पाँव कहे मैं हाथ नहीं, तो क्या पाँव बदन से खारिज है? मेरी तरफ तवज्जो करें आप प्लीज। अगर पाँव है वो कहे कि मैं भाई हाथ, मैं वो काम नहीं करना जरा हाथ नहीं करना है, तो क्या होगा? क्या वो फिर पाँव जो है वो हमारे बदन का हिस्सा है कि नहीं? है ना? अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर सारा बदन कान होता, सारा बदन, कोई लत ना होंदी, कोई पैर ना होंदा, खुदा का कलाम ये कह रहा है, कोई यानी कि कुछ भी ना होता, सारा बदन कान होता, तो फिर सूंघना कहाँ होता? सूंघना भी तो है ना। और अगर सारा बदन सूंघने के लिए तैयार किया जाता तो फिर सुनना कहाँ होता? सुनना भी तो है ना। इसी तरह से चर्च के अंदर हम जितने भी लोग हैं, अगर कोई वो जूतियां सीधी कर रहा है तो वो भी खुदा के बदन का हिस्सा है। अगर कोई मीटिंग प्रेसाइडिंग कर रहा है तो वो भी खुदा के बदन का हिस्सा है। अगर कोई कलाम सुना रहा है तो वो भी खुदा के बदन का हिस्सा है। अगर कोई इसी तरह से ढोलक बजा रहा है तो वो भी खुदा के बदन का हिस्सा है। अगर इसी तरह से कोई हारमोनियम बजा रहा है तो वो भी खुदा के बदन का हिस्सा है। अगर कोई चर्च के अंदर कलाम को सुन रहा है तो वो भी खुदा के बदन का हिस्सा है। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और इसी तरह से हम जितने भी हैं मसीह में शामिल होकर मुख्तलिफ अज़ा है। हम मुख्तलिफ अज़ा बनकर एक बदन है, और वो एक बदन यीशु मसीह है। हम सब मिलकर मसीह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर कोई बहन है, कोई बेटी है, तो वो भी यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर कोई भाई
उसको कोई भी खिदमत मिली है, कलीसिया में उसको कोई भी खिदमत मिली है, तो वो क्या है? वो यीशु मसीह के बदन की नुमाइंदगी कर रहा है। अजीज भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी बाब की अगर 27वीं आयत को पढ़े ना, तो लिखा है, मैं देखता हूं, लिखा है इसी तरह, पहला ग्रंथियों 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत, इसी तरह इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। इसी तरह तुम सब मसीह में मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। हम सब जितने भी यहां पर बैठे हुए ना, हम सब यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह के बदन के मुख्तलिफ हिस्से हैं। इस आयत के मुताबिक हम क्या है? सब मिलकर यीशु मसीह का बदन है और मुख्तलिफ यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है कि नहीं? हिस्सा कलाम कह रहा है ना? क्यों भाई सजाद? अगर आपको ये कलाम कह रहा है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हो, तो फिर आप कौन सा हिस्सा हो? यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है आप। कोई ना कोई तो आपके पास, आप क्या समझते? चले मैं ये क्वेश्चन करूंगा, आप क्या समझते हैं? आप अपने अंदर क्या दिलेरी पैदा करते हैं कि मैं यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हूं और फलां हिस्सा हूं? क्या ख्याल है मुबशर मुनीर साहब? जब त्यानू यीशु मसीह का बदन बनना पाया, जब बल्कि कलाम कह रहा है कि तुम हो, तो मुबशर मुनीर साहब आप यीशु मसीह के बदन का कौन सा हिस्सा बनेंगे? वाह, मुबशर मुनीर साहब कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनागा ते हाथ बनागा। क्या बनूंगा? हाथ। क्यों मुबशर साहब? अगर आपको अपने अंदर दिलेरी करनी पड़े, मैं आपसे पूछूं कि आप यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हो, तो आप खुशी से यीशु मसीह का कौन सा बदन का हिस्सा बनेंगे? ओह वेरी गुड। इन्होंने कहा जी मैं यीशु मसीह के कदम मुबारक यानी उसका पांव बनूंगा, क्योंकि पांव में यीशु मसीह के कील ठोंके गए थे। ऐसे ही है बेटी, आप क्या बनेंगी? ओ कह रही मैं यीशु मसीह का सर बनूंगी, कन्या का ताज पाया कि ऐसे भी जिंद रखना। क्यों नशेर, आप क्या बनोगे? हाथ। तेरे पापा ने भी हाथ बनना, तुम भी हाथ। चल खब्बा सज्जा हो जाएगा ना फिर। आंख। ओ वेरी गुड। खुदा की आंख पाक है और वो बदी को नहीं देख सकती, ठीक है? और क्यों जी खाला जी, आप क्या बनेंगी अगर आपको यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनना पड़ जाए? बल्कि आप हैं तो आप खुशी से क्या पसंद करेंगे? पाँव बनेंगी? वाह वाह वाह, वेरी गुड। एक बात का मुझे इंतजार है, कोई बोल नहीं रहा है। क्यों रुमेला? ओह वेरी गुड वेरी गुड। रुमेला कह रही कि मैं यीशु मसीह का दिल बनूंगी। हाँ जी इमरान, वो मैं यीशु मसीह की, इमरान कह रहा है मैं यीशु मसीह की जुबान बनूंगा। तो यीशु मसीह हमेशा अपनी जुबान मुबारक से कलाम बयान करते, मौजज़ात बयान करते। यीशु ने कहा लाजर बाहर निकला, अपनी जुबान से वो सादिक फरमाते, वही हो जाता। बरकत दे। रुमैला ने कहा मैं यीशु मसीह का दिल बनूंगी। वेरी गुड। अभी मैं पर्सनल आपको बताऊंगा, ऑनियर हो रहा है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बाइबल मुकद्दस में दिल के बारे में लिखा हुआ है कि तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर। दिल तमाम चीजों से लालाज और हिलेबाज है, दिल नहीं बनना यीशु का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा बदन की यीशु मसीह हमारी फिक्र करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं ये ना फिक्र करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यीशु मसीह हमारी फिक्र करते हैं, लेकिन दिल के बारे में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। तो अजीज भाई और बहनों, बेटी आपको खुदा बरकत दे। आप यीशु मसीह का दिल है, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं
जितने भी मसीही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं, आप खुशकिस्मत लोग हो कि आप यीशु के बदन का हिस्सा हो। हालेलुया। इस बात पर फख्र करें कि आप यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हो। और हवाला जात तो बहुत है, लेकिन मैं आखिरी हवाले को पढ़ूंगा, उसके बाद में वाइंड अप करेंगे हम। मेरे साथ निकालिएगा गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। बस तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब यहां पर जो शख्स बाइबल के मुताबिक जिसने पानी से बपतिस्मा ले लिया है मसीह में शामिल होने के लिए, वो क्या करता है? वो यीशु मसीह को पहन लेता है। उसका लिबादा यीशु मसीह है, उसका लिबास यीशु मसीह है। जिसने बपतिस्मा ले लिया है, अब उसका जो लिबास है, उसके जो उसने लिबास पहना हुआ है वो यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह को पहन लिया है तो फिर परेशानी कोई है नहीं। अच्छा, एक और बात है। पहली आयत में जब हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अंदर कौन है? खुदा का रूह। और फिर यहाँ पर गलतियों 3 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, बस तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब अंदर खुदा का पाक रूह है और पहना किसको है? यीशु मसीह को। और फिर लिखा है कि इसी तरह से तुम सब मिलकर मुख्तलिफ अज़ा हो और यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हो। हम सब मिलकर यीशु मसीह के बदन का हिस्सा भी है। हम सब मिलकर यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है और हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है और हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है। और एक बात और करना चाहता हूं, जब हम पाक इशा में शामिल होते हैं तो यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब में लिखा हुआ है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। और जब हम उस शायर बानी के उस रोटी को लेते हैं तो वो बुनियादी तौर पर रोटी नहीं रहती, वो यीशु मसीह का बदन होता है जो हम खा लेते हैं। तो हमारे अंदर कौन चला जाता है? यीशु मसीह का बदन। तो हकीकत में ये है कि हमारे अंदर यीशु चला जाता है, अंदर हमारे यीशु है, पहना हमने यीशु है, हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है और हमारा लिबास यीशु मसीह है। तो फिर हमारे बदन में परेशानियां क्यों है? हमारे बदन में दुख क्यों है? हमारे जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं? हम बीमारियों से क्यों लड़ रहे हैं? हम बीमारियों में क्यों पड़े हुए हैं? हम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा भी है, हम यीशु मसीह को पहने हुए हैं, हम यीशु मसीह को खाते भी हैं, हम यीशु मसीह खुदा का जो रूह है वो हमारे अंदर है। अजीज भाई और बहनों, आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जितने भी हैं हम सब मिलकर यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है और ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों को है कि हम खुदा के बदन का हिस्सा हैं। तो इस बात पर ईमान रखें कि हम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है और हमारे अंदर अब कोई बीमारी और कोई परेशानी नहीं रही है। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदा के हुजूर में दुआ मांगते हैं।